नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपना टाइम न्यूज। मैं आपके साथ प्रथम दूसरा। साथियों, सिंघोल के साथ नए संसद भवन को भी पूरा 1 वर्ष बीत गया है, लेकिन विरोधी पक्ष का विरोध हमेशा से नया रहा है। चाहे वो सिंघोल को लेकर हो, चाहे वो संविधान को लेकर हो, हर तरह से ये पक्ष के वाली पार्टी को विरोध की स्थिति से देखते हैं। अब पुनः एक बार सिंघोल पर राजनीति और विरोध शुरू हो गया है। आपको बता दें कि यह समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने सिंघोल को संसद भवन से हटाने की मांग करी है, यानी उसको वहां से हटाना चाहिए, ये उनका कहना है। और इनका कहना यह है कि सिंघोल जो है वो राजतंत्र की निशानी है, लोकतंत्र की निशानी संविधान है, तो संविधान की प्रतिमा वहां पर होनी चाहिए, संविधान पूरा वहां पर सुशोभित होना चाहिए, संविधान जो हमारे लिए सर्वोपरि है उसको वहां पर होना चाहिए। लेकिन सिंघोल को वहां नहीं होना चाहिए क्योंकि वो राजतंत्र की निशानी है और ये राजा लोगों के समय से चलता आ रहा है जब राजतंत्र था। लेकिन अब देश में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के हिसाब से संविधान को सिंघोल की जगह होना चाहिए, ये इनका कहना है। साथ ही विरोध भी जताते हैं। और यही नहीं बल्कि कांग्रेस और तमाम ऐसी विपक्षी पार्टियों के तमाम प्रवक्ता कहते हैं कि सिंघोल को वहां नहीं होना चाहिए, बल्कि वहां पर संविधान की एक प्रकृति रखनी चाहिए। साथियों, मेरे पास भी एक संविधान है लेकिन मूल कॉपी नहीं है। तो मेरा एक प्रश्न है इन विरोधी पक्षियों वाले से कि क्या अगर संविधान को मंजूरी मिल जाती है तो क्या वो लोग संविधान की मूल प्रतिमा वहां पर सुशोभित कर पाएंगे? क्या उस फैसले को वो मंजूरी दे पाएंगे? क्योंकि जिस सनातन धर्म को लेकर सिंघोल को हटाने की मांग की गई है, संविधान के प्रथम पेज पर ही भगवान राम दरबार विराजमान है। कहां कहां से आप सनातन को हटाने की कोशिश करेंगे? संविधान में आप देख लीजिए कि प्रथम पेज पर राम दरबार और साथ ही सनातन के कुछ ऐसी चीजें लगी हुई हैं जिसको संविधान से नहीं हटाया जा सकता। लेकिन विपक्षी पार्टी वाले अपना ही संविधान लेकर घूमते हैं। तो मेरा एक प्रश्न है कि क्या वो लोग असली संविधान को संसद भवन में रखने का मंजूरी देते हैं या नहीं? क्योंकि उसमें भी सनातन का छवि दिख रही है और सिंघोल भी आप सनातन का विरोध करने पे हटा रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि विपक्षी वाले सिंघोल में केवल नंदी की प्रतिमा होने से, सनातन की छवि होने से वहां पर हटाने की मांग कर रहे हैं सिंघोल को। आपको तो ये पता होगा कि सिंघोल जो कि चोल साम्राज्य से चलता आ रहा एक ऐसा दंड है जो कि राजा और लोग यूज करते थे, राजाओं को अपनी सत्ता सौंपते हुए दूसरे राजा देते थे, तब इसका बहुत बड़ा योगदान था। सिंघोल राजतंत्र की निशानी नहीं बल्कि देश की संप्रभुता, अखंडता और समृद्धि का प्रतीक है और लोकतंत्र का प्रतीक है। विपक्षी वाले जिस सिंघोल को हटाने की मांग कर रहे हैं केवल नंदी के होते हुए, क्या वो संविधान की मूल प्रतिमा रखने में मंजूरी देते हैं? क्योंकि उसमें तो रामचरितमानस और राम भगवान का दरबार है और सनातन की कुछ ऐसी तस्वीरें वहां पर लगी हुई है, सनातन से एकदम ही चिढ़ जाते हैं। माननीय राहुल गांधी जी जो अपना संविधान लेकर आते हैं ना, छोटी सी पुस्तक में उन्होंने पूरा देश का माननीय संविधान बदल दिया, उसको वो जेब में लेकर घूमते हैं। ऐसे ही वो देश को भी जेब में लेकर घूमने का वक्तव्य बना चुके हैं। एक ने छोटी सी पुस्तक में धारण कर लिया संविधान को, दूसरा कहता है कि संविधान की प्रतिमा रखना चाहिए। अरे भाई, आप लोग तो चाहो संविधान की प्रतिमा रखे, एक सिंघोल को आप मंजूरी नहीं दे रहे केवल और केवल नंदी की प्रतिमा होने पर, तो क्या पूरे संविधान को जिसमें सनातन की कुछ ऐसी छवियां मौजूद है, क्या आप उसको मंजूरी देंगे? मेरा एक प्रश्न है इन विरोधियों पक्ष वालों से जो कहते हैं ना, समाजवादी पार्टी के नेता आर.के. चौधरी जी, कि संविधान को वहां पर रखना चाहिए, क्या वो सुनिश्चित करते हैं कि हम सच में रखेंगे? क्योंकि उसमें तो सनातन की छवियां मौजूद है, राम दरबार प्रथम पेज पर ही लगा हुआ है, उसको रखने की आप मंजूरी देते हैं? आपका इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सिंघोल के लिए विरोध विपक्षी वालों का सही है या गलत है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए मैं प्रथम दूसिया, अपना टाइम।